सच्चा साधु कौन होता है? क्या आप सभी जानते हैं? सच्चा साधु वही होता है जो हर चीजों को त्याग दे, किसी चीजों पर कोई विश्वास ना रखे, अपना पूरा घर परिवार किसी महल में ना रहे, किसी चीजों से इंटरेस्टेड ना रखे, शादीशुदा इंसानों से दूर रहे, शादी को अपने मन में लाए ही ना, अपने माता पिता पूरी फैमिली को छोड़ दे और जो बाल काटने वाले, कपड़े साफ करने वाले, तेल बेचने वाले, पूरा मतलब कि सारा ये जो आप घर पर रहकर गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं, अगर उसे छोड़ देंगे तब आप सच्चा साध्वी इंसान प्राप्त हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप साधु बन गए और हर चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं अगर, तो ये गलत बात है। आपके साधु होने का कोई महत्व ही नहीं है। इसलिए आपको अगर सच्चा साधु बनना है तो हर चीज़ों को त्यागना होगा, हर चीज़ों को छोड़ना होगा। उसके बाद आपको पूरा सच्चा साध्वी का ज्ञान प्राप्त होगा। पहले साधु बनकर स्वयं अपने आप को संभालना होगा, उसके बाद आप स्वयं दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं कि साधु बनने का उपाय क्या है। आजकल लोग देखते ना, भागवत कथावाचक अवश्य रहेंगे परंतु उसमें शादीशुदा इंसान रहेंगे, पर उसमें क्या लिख देते हैं कि मैं साध्वी लिख देते हैं। साधु का मतलब ये होता है कि जो शादीशुदा इंसान ना हो, अपना पूरा फैमिली छोड़ दिया हो, हर चीजों को त्याग दिया हो, वो सच्चा साधु होता है। ऐसा नहीं कि आप साधु बन गए हैं और कोई इंटरेस्टेड ना हो इस साधु पर, हर चीजों का मतलब रख रहे हो, ना होटल जाइए, कोई मतलब फालतू चीजें भी मत खाइए। जो आप सच्चा नॉर्मल इंसान बनकर जैसे कि हर चीज़ों का सर्व करते हैं, तो उसमें सिर्फ आपको सिंपल भोजन करना होगा, सिंपल जैसे इंसान रहना होगा, किसी से कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रखना होगा, अपने घर परिवार को अपनी लाइफ से त्यागना होगा। वो सच्चा साधु कहलाता है। आप सभी को साधु की बातें जानकारी चाहिए थी कि सच्चा साधु कौन होता है, तो यही मेरे ख्याल से यही सच्चा साधु होता है। और मैं आपको जो साधु के मैटर में बताई हूँ, और आप किसी से दूसरों से भी पूछ सकते हैं, तो वो आपको यही पूरा इंट्रोडक्शन देगा, यही पूरा आपको बताएगा। इसलिए आपको अगर सच्चा साधु बनना है तो यही पूरा कर्तव्य निभाना होगा। सच्चा साधु कौन होता है?